जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कोशिका के बारे में पढ़ा था, उसमें आपको कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, उसके अंदर डीएनए, गुणसूत्र, वो सब बताया गया था। आज कोशिका अंग में जो अगला भाग हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अंतःद्रव्य जालिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इन शॉर्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को ER से डिनोट किया जाता है। ER से आप समझेंगे कि हम अंतःद्रव्य जालिका की बातें कर रहे हैं। थोड़ा सा कार्य देख लेते हैं, और ये क्या है? अंतःद्रव्य जालिका एक कोशिका अंग है। जैसे कि मान लीजिए ये कोशिका है, इसमें यहाँ पर केंद्रक है, केंद्रक की परत डबल होती है, यहाँ पर न्यूक्लियोलस होता है, तो इसकी झिल्ली कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये केंद्रक की परत है, झिल्ली है, तो इसे कहेंगे केंद्रक झिल्ली। इसमें जो आपको ये इस तरीके की संरचना दिखाई दे रही है, ये जो होती है ये अंतःद्रव्य जालिका है। ठीक है, इसके अंतःद्रव्य जालिका का कार्य क्या है? देखो लंबी लंबी नलिकाकार दिखाई दे रही है, नलिकाओं से युक्त होती है, या फिर ये गोल भी हो सकती है इसके, क्योंकि इसके दो भाग हैं, एक है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका और दूसरी है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। तो इसमें क्या है, ये दो प्रकार के होते हैं, इनका आकार गोल या आयत दोनों तरीके से हो सकता है, मतलब राउंड और रेक्टेंगुलर इसकी शेप हो सकती है। उसके बाद अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार के होते हैं, पहला है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका और दूसरा है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। खुरदरी मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, R फॉर रफ, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये खुरदरी क्यों होती है? जिन अंतःद्रव्य जालिकाओं के ऊपर प्रोटीन लगा हुआ रहता है, और ये प्रोटीन क्या है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। राइबोसोम इसकी सतह पर होने के कारण जिन अंतःद्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम अटैच होते हैं वो देखने में खुरदरी नजर आती हैं, इसलिए उस अंतःद्रव्य जालिका का नाम रखा गया है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। और जिन अंतःद्रव्य जालिकाओं पर राइबोसोम नहीं होते, अनुपस्थित होते हैं, इसलिए उसकी जो सतह होती है एकदम प्लेन होती है, चिकनी होती है, इसलिए उसको कहा जाता है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। अब इनके कार्य में भी अंतर हो जाता है, क्योंकि राइबोसोम है तो वो प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन को तैयार करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा अन्य भागों में पहुंचाएगा, क्योंकि कोशिका के अंदर और भी तो कोशिका अंग है ना, जैसे गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब तक प्रोटीन को पहुंचाने का काम बनाने का ये करता है RER, और पहुंचाने का काम ER करता है। चिकनी अंतःद्रव्य जालिका क्या होता है? ये वसा मतलब कि फैट चीजें, वसा और लिपिड को बनाने में सहयोग करता है, और कुछ विशेष प्रकार के ये हार्मोन्स भी बनाता है। और खास करके जो SER होता है, यकृत मतलब लीवर में पाया जाता है। ये कोशिका के अंदर ही जब भी कुछ खराबी आती है तो उसको सही करने का काम यही करता है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। इस प्रकार के ये इनके कार्य हैं। जो इनके कार्य हैं, आप कभी क्वेश्चन में आए कि अंतःद्रव्य जालिका के क्या कार्य, तो आप ये सारा बता सकते हैं। तो आज अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका अंग, वो है गोल। अब हम आगे अगला कोशिका अंग पढ़ेंगे। अगला कोशिका अंग है गोल्जी उपकरण, जिसकी खोज, जिसके बारे में बताया था, उस वैज्ञानिक का नाम था कैमिलो गोल्जी। उन्होंने बताया कि गोल्जी एक उपकरण है जो कि कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है। ये कोशिका अंग है। कोशिका उपकरण जो होता है वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा, अंतःद्रव्य जालिका, उसकी झिल्ली से ही जुड़ा होता है। और क्या करता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मतलब अंतःद्रव्य जालिका में जो भी प्रोटीन, वसा, जो भी सामान संश्लेषित होता है, बनता है, उन पदार्थों को पैकेजिंग का काम करता है और पैकेज करके उसको अन्य भागों तक पहुंचाता है। कौन? गोल्जी उपकरण। उसके बाद जो सामान्य सकरा होती है उसको जटिल सकरा में परिवर्तित भी गोल्जी उपकरण करता है। और क्या करता है ये अंग? ये लाइसोसोम का निर्माण करता है। अब अगला जो हमारा कोशिका अंग है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? एक छोटा सा गोले जैसा होता है ये, और इसका काम क्या होता है? कोशिका के अंदर कोई भी बेकार चीज है
अपशिष्ट पदार्थ है उनको साफ करता है, उसका निपटान करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम भी कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला कोशिका अंग है। उसके बाद कोई भी चीज टूट फूट जाती है कोशिका में या कोई चीज खराब हो जाती है, अब वो कार्य नहीं कर सकती, तो उन सबको भी पाचित करके ये हटा देता है, साफ कर देता है। उसके बाद ऐसा ये कैसे कर पाता है? लाइसोसोम के पास ऐसा क्या है जिसके कारण ये ऐसा सफाई का कार्य, पाचन करने का कार्य कर पाता है? उसके लिए इसके पास एक पावरफुल, शक्तिशाली पाचन एंजाइम होता है। ये एंजाइम ही हर अपशिष्ट पदार्थ को पाचित कर साफ करता है और इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम का आकार होता है, ये क्या करता है, जब कभी कोशिका कार्य करते समय, मेटाबॉलिज्म का कार्य करती है कोशिका, तो कोशिका जब कभी खराब हो जाती है या मर जाती है, तो उस समय ये लाइसोसोम फट जाते हैं। कई लाइसोसोम होते, एक नहीं होता, फट जाते हैं और फटने के बाद इसका एंजाइम कोशिका को ही पाचित कर लेता है और उसको साफ कर देता है। वो कोशिका मृत हो गया, वेस्ट है, तो उसको भी पाचन ये कर लेता है। इस तरीके से अपशिष्ट पदार्थों का निपटान भी करता है। क्योंकि लाइसोसोम के अंदर वो एंजाइम था और लाइसोसोम कोशिका में था, उस एंजाइम ने जब कोशिका मृत हो गई तो उसको भी पाचित कर लिया, इसलिए इसने स्वयं को ही नष्ट कर लिया, मतलब मरने के बाद उसे साफ कर दिया, इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चे। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक छोटा सा टेस्ट मैं आपको बना के दे रही हूँ। वो एक क्विज है, 4-5 क्वेश्चन होंगे बस। इसके बेस पर जो आज पढ़ाया गया है उसके बेसिस पर ही वो टेस्ट बनाया। आप उसे जरूर करें, आप बहुत एंजॉय करेंगे। आपको तुरंत फीडबैक मिल जाएगा कि आपको कितना समझ आया। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।